नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे सूर्य देव के इसी राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। देखिए, इस श्लोक में तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश साथ में 9 ग्रहों से कृपा करने की प्रार्थना की गई है। तो आप रोज सुबह और रोज शाम को जब पूजा करते हैं, कम से कम 3 बार या 9 बार इस श्लोक को कहिएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अगर 3 बार सुबह और 3 बार शाम को या 9 बार सुबह और 9 बार शाम को इस श्लोक को आप पढ़ें तो सारे ग्रह शांत होंगे, ग्रहों की पीड़ा, ग्रहों की मुश्किल सामान्य जीवन में आपको परेशान नहीं करेगी। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन है, इसकी पूरी स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य देव अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान हैं। वृष राशि में 2 नंबर की राशि में मौजूद हैं। अब 15 जून को दोपहर के समय में मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मिथुन राशि सूर्य देव की अनुकूल राशि मानी जाती है। सूर्य देव के लिए अच्छी राशि कही जाती है। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अमावस्या तिथि को हो रहा है और अमावस्या तिथि पर मिथुन राशि में सूर्य के जाने का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वैसे सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का असर वर्षा पर और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। वर्षा के मामले में और मौसम के मामले में सूर्य का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। ये जो परिवर्तन है सूर्य देव का, ये देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक असर डालेगा। अगले 1 महीने तक
सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव पूरी देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर पड़ेगा। तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन 15 जून को होने जा रहा है और लगभग 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अच्छा या बुरा पड़ेगा। देश दुनिया पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस समय सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है, द्वादश में केतु और छठे भाव में राहु, यानी 6, 8 और 12वें स्थान में पाप ग्रह विद्यमान हैं। इसका परिणाम ये है कि दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां और ज्यादा भड़केंगी। इस समय जब सूर्य मिथुन में जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बाढ़ आने की, भूकंप आदि आने की संभावना बनेगी। भूकंप की स्थिति और मौसम की स्थिति समस्या दिखा रही है। मौसम उल्टे सीधे तरीके से व्यवहार करेगा। कभी बारिश होगी, कभी तूफान आएगा, कभी तेज धूप निकल आएगी। तो मौसम अजीब तरह से व्यवहार करेगा और इस एक महीने में देश दुनिया में भूकंप की संभावना बन रही है। सूर्य राजनीति के शासन और सत्ता के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश इस समय राजनैतिक उथल पुथल मचा सकता है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, लोगों के पदों में बड़े सारे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन राज्यों की, देश की सत्ता में परिवर्तन दिखा रहा है। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से इस समय को बहुत बेहतर समय नहीं कहेंगे। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक सूर्य देव के इस महापरिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से सूर्य देव तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो मेष वालों की जो आर्थिक स्थिति है, पैसे रुपए का मामला है, वो काफी बेहतर हो जाएगा। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आपको वाहन का और संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस 1 महीने में अगर आप प्रयास करें, अगर आप कोशिश करें, तो रुके हुए तमाम काम
इस एक महीने में आपके पूरे होंगे। इस एक महीने में आपकी मुश्किलें हल होंगी और आप प्रयास करके अपने महत्वपूर्ण काम कर ले जाएंगे। लेकिन मेष वालों को एक सावधानी रखनी है, इस एक महीने में यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। इस एक महीने में यात्राओं के मामले में लापरवाही ना करें और यात्राओं में सावधानी बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि वालों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अब अगले एक महीने को अपने लिए लाभकारी कैसे बनाएं? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें। रोज सवेरे अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा मिलेगी और इस एक महीने का समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि, सूर्य देव आपके दूसरे स्थान में गोचर करेंगे, तो वृषभ वालों को बता दें कि अपनी आंखों की समस्या पर ध्यान दीजिएगा। आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है, सर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। पारिवारिक अशांति जैसी स्थिति इस समय बन रही है। पारिवारिक विवादों से और पारिवारिक अशांति से बचें। सेहत में आपके समस्याएं दिख रही हैं। शरीर दर्द, हड्डी दर्द, आंखों में सर दर्द की मुश्किल, आलस्य का बढ़ना, ये तमाम स्वास्थ्य की समस्याएं वृषभ वालों को इस समय हो सकती हैं। संतान को लेकर आपके मन में चिंताएं आ सकती हैं। संतान को लेकर, उसके करियर और जीवन को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। तो वृषभ वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपनी संतान को लेकर के अगर सतर्क रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। अगले एक महीने में नियमित रूप से गुड़ का दान करिएगा। निरंतर अगर आप गुड़ का दान करें या गाय को नियमित रूप से गुड़ खिलाएं तो ऐसा करने से सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में ही होने जा रहा है। तो मिथुन वाले सबसे पहले ये जान लें कि उनके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय हो सकता है। करियर में परिवर्तन की संभावना मिथुन वालों के लिए बन रही है। मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अपनी हड्डियों का, कोलेस्ट्रॉल का
और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। इस समय कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपको अपयश मिले, आपकी बदनामी हो। तो गलत आचरण से, गलत कार्यों से बचने का प्रयास इस समय आपको करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करिएगा। रोज सुबह स्नान करके 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। कर्क राशि, द्वादश भाव में 12वें भाव में सूर्य देव जा रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। महत्वपूर्ण काम बीच में बंद हो सकते हैं। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सेहत को लेकर समस्या हो सकती है, खास तौर से आंखों की समस्या और डाइजेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। भविष्य को लेकर तनाव हो सकता है। तो बेवजह की चिंता आपको परेशान करेगी। भविष्य को लेकर आप तनाव पालेंगे, जिसके चक्कर में आप परेशान होंगे। व्यर्थ की सोच से परेशानी रह सकती है। आंखों की समस्या का ध्यान दीजिए। सर दर्द से बचिए। सर में चोट न लगे, इसकी सावधानी भी कर्क राशि वालों को बनानी होगी। तो कर्क राशि के लोग भविष्य को लेकर के थोड़े चिंतित होंगे और महत्वपूर्ण काम अभी कुछ समय के लिए रुकेंगे। इसीलिए इस समय शांति बनाए रखिए। काम में जल्दबाजी मत करिएगा। नियमित रूप से इस एक महीने में गुड़ का और गेहूं का दान करिएगा। अगर इस एक महीने में गुड़ और गेहूं का आप दान करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। सिंह राशि, सूर्य देव एकादश भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके लिए पैसे रुपए की स्थिति बेहतर रहेगी। आर्थिक लाभ की संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। पैसे रुपए आपको मिलेंगे। आपके आर्थिक हालात बेहतर होंगे। संतान पक्ष को लेकर जो आपके मन में, जीवन में चिंताएं चली आ रही थीं, वो चिंताएं भी अब आपकी समाप्त होंगी और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा।
मन आपका मजबूत होगा, आपकी चिंताएं, आपके तनाव दूर होंगे। सिंह राशि के लोग पैसे इस समय काफी पाएंगे, लेकिन पैसा कहां लगाना है, पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, इस बात में सावधानी बनाए रखिएगा। इस समय जल्दबाजी में आकर के उल्टा सीधा पैसा निवेश मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूब सकता है, पैसे का बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो सिंह वालों के लिए अगला 1 महीना बेहतर है, लाभ से भरा हुआ है, लेकिन पैसे के इन्वेस्टमेंट में सावधानी बनाए रखेंगे। रोज सवेरे अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके 10वें स्थान में है और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। कन्या वाले अगर कोशिश करें तो इस समय इनको करियर में सफलता मिलेगी, करियर बेहतर होगा, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। करियर का मामला हो, पैसे या संपत्ति का मामला हो, इस समय महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। परिवार में अपने शांति बनाए रखिएगा। पारिवारिक मामलों में झगड़े लड़ाई से और क्रोध से बचिएगा। अच्छा समय है, इसका ध्यान दीजिए। और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कन्या वाले इस समय अगर चाहें तो अपने रुके हुए काम निपटा सकते हैं और इस 1 महीने में करियर में बड़ी सफलता पा सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव 9वें स्थान में जाएंगे। तो तुला वालों को पहली सलाह यही है कि करियर में कोई जोखिम नहीं लेंगे, करियर में कोई बदलाव, कोई रिस्क, कोई जोखिम तुला वालों को इस समय नहीं लेना है। स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। पेट की दिक्कत और खान पान की दिक्कत इस समय आपको हो सकती है, सतर्क रहें। खाने पीने पर और अपनी जीवनचर्या यानी अपनी रूटीन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर अपना खान पान और अपना रूटीन आप ठीक रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि खाने पीने को लेकर, रूटीन को लेकर के आप बीमार पड़ सकते हैं और ज़्यादातर पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर खान पान में लापरवाही करेंगे तो पित्त
पित्त की और पेट की गंभीर समस्या इस 1 महीने में आपको परेशान कर सकती है। तुला वालों को मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इस 1 महीने में सेहत उनको परेशान कर सकती है, जिसको लेकर इनको सतर्क रहना चाहिए। तुला राशि के लोग अगले 1 महीने तक नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। अपने खान पान के मामले में थोड़ा परहेज, थोड़ी सावधानी बनाए रखें। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है और ये आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वृश्चिक वालों को करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको करियर में दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। एकदम से करियर बिगड़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। बेवजह का क्रोध ना करें, वाणी पर कंट्रोल करें। बेवजह के झगड़े लड़ाइयों से बचें। करियर में जरा भी लापरवाही ना करें। ऑफिस में शांति रखें ताकि बेवजह की घटनाएं ना हो, आपके करियर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो करियर में जरा भी लापरवाही इस समय आपको नहीं करनी है, वरना नौकरी जा सकती है या व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है। इस 1 महीने में दुर्घटनाओं से बचिए और हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिए। चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। वृश्चिक वालों के लिए ये समय कठिन हो सकता है, इसलिए नियमित रूप से सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, 7वें स्थान में सूर्य देव आपके जा रहे हैं। और कुछ करें या ना करें, लेकिन बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ा सकते हैं। व्यर्थ की चिंताएं आपको हो सकती हैं। स्त्री पक्ष से, माता से, बहन से, पत्नी से, बेटी से या कोई ऑफिस में बालिका हो, स्त्री हो, वहां से थोड़ी दिक्कत इस समय आपको हो सकती है। आपके जीवन साथी का, आपके पति या आपकी पत्नी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति बन रही है। धन को लेकर, पैसे रुपए को लेकर एक तरफ आपके खर्चे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ आपको पैसों की कमी, धन की कमी महसूस हो सकती है। तो
तो धनु वालों को महिलाओं से दिक्कत आ सकती है इस समय, संबंध में, रिश्तों में, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कष्ट हो सकता है और धन का, पैसों का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। नियमित रूप से अगर गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं या किसी निर्धन व्यक्ति को नियमित रूप से गुड़ दें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। पैसे अगर नहीं आ रहे थे, पैसे अगर कहीं फंसे हुए थे, तो इस समय पैसे आएंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। करियर और नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो वहां भी फायदा होगा और अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी का तनाव, दबाव, प्रेशर कम होगा। स्वास्थ्य का मामला भी आपका धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। अगर किसी यात्रा पर जाना है, लंबी यात्रा करनी है, तो यात्राओं में सावधानी आपको बनाए रखनी चाहिए। इस समय का सही इस्तेमाल करें क्योंकि आपके लिए बड़ा अनुकूल समय है। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः। सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि, 5वें स्थान में सूर्य का परिवर्तन है। आप जल्दबाजी में, जोश में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डाल सकता है। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। डाइजेशन, पेट को लेकर के, सर दर्द को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं। शरीर में शिथिलता का, आलस्य का अनुभव होगा और महत्वपूर्ण काम इस समय आपको करने में कठिनाई होगी। संतान को लेकर तनाव हो सकता है। संतान पक्ष की चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक रूप से मजबूत रहने का प्रयास करें। बेवजह की चिंताएं ना करें। नियमित रूप से अगले 1 महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं या आटे का अगर दान करेंगे तो सूर्य की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य के लिए समय बहुत निगेटिव है, इसलिए मीन राशि वाले सेहत का बहुत ध्यान रखें। बेवजह के तनाव ना बढ़ाएं, बेवजह का तनाव ना पालें। इस समय आपका अचानक ट्रांसफर हो सकता है, अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। आपकी माता जी की सेहत इस समय बिगड़ सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा।
पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकते हैं, समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो मुख्यतः मीन वालों के लिए कठिन समय है। पारिवारिक मामलों को लेकर के और अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के मुश्किल होगी और अचानक आपका ट्रांसफर हो सकता है, अचानक आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आर्द्रा का प्रवेश देखा जाता है और आर्द्रा के प्रवेश के हिसाब से आने वाले समय में वर्षा का अनुमान भी लगाया जाता है। और इस बार जो सूर्य देव का आर्द्रा प्रवेश है वो कह रहा है कि शुरुआत में बारिश कम होगी, शुरुआत में सूखे जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन आगे चल कर के बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी और देश के मध्य भाग में और दक्षिणी इलाकों में जल की वजह से, वर्षा की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन किसी भी व्यक्ति को अपने लिए अनुकूल नहीं लग रहा है तो नियमित रूप से गुड़ और आटे का दान करने से लाभ होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।